हमने यहाँ कान्हाराम जी के हमारे खेत पे ये जो प्रदर्शन लगाया और इस पे जो है इन्होंने जो डीएपी काम ली, तो उसमें हमने जो इसके बीच के अंदर जो खेत है उसमें डीएपी कट्टे वाली कम करा के ये जो डीएपी बोतल वाली से बीज चुपड़ाई करी हमने, और एक जो सागरिक का दाना है वो बिजाई के टाइम हमने जो है इसमें यूज़ कराया। बाकी इन्होंने यूरिया अपनी मर्जी से यूज़ की। और कान्हाराम जी यहीं अगर खड़े, इसमें आपको कहीं ये नहीं लग रहा कि ये डीएपी कम दी उसकी वजह से ये फसल कमज़ोर है। इनके हम खड़े थे तो एरो 2 बार निकाले, जैसे पानी लगा दिया और 2 बार बिजाई, वो हमने सागरिका डलाया तो एरो निकाले फिर बिजाई की, तो थोड़ा सा बीज इसलिए कम होगा कि थोड़ी ज़मीन सूख गई थी। हमने कहा भी दोबारा तो ये लेट हो गया, आज ही करो आप। थोड़े से पौधे की संख्या ज़रूर कम हुई थी क्योंकि ज़मीन सूख गई थी, 2 बार एरो निकाले। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी कोई दिक्कत जो है इसमें नहीं। आपकी कम खाद का हम यानी हम नैनो से कट्टे वाली खाद का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। अब देखो सारे किसान भाई आज के दिन सारे सिर्फ नैनो की बात कर रहे हैं। आपने इसी बजट में भी सुना होगा नैनो डीएपी का जिक्र आया कि हम पूरे देश के अंदर अब इसका विस्तार करेंगे। अभी इस सीज़न में कृषि विभाग के जो भी सुपरवाइजर डब्ल्यूओ है वो आपके नैनो के प्रदर्शन यानी जो मिनीकिट दूसरी खाद के बीज के देते थे वो अभी आपके नैनो यूरिया के प्रदर्शन भी इसी फसल के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों ने गांव में उनके एरिया में 10-10, 5-5 किसानों के लगाए हैं। अब ये नैनो जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो आपने समझा नहीं इसलिए इसको यूरिया की कमी मान के आपने यूरिया डीएपी डाल दिया, जबकि ये रोग था, समझने की दिक्कत थी और आपको नुकसान थोड़ा करना चाहते थे अपने खुद के। आपको इस जो भी नई चीज़ तकनीक आती है उसको जब तक पूरी समझ नहीं होती तब तक हम उसके फ़ायदा नहीं, कई बार तो नुकसान भी हो जाता है। गाड़ी पावर स्टीयरिंग वाली कार जीपें आई और जो पुराने ड्राइवर थे वो तो पूरा ट्रक की तरह यूँ मोड़ते कितना जोर लगता था, और पावर स्टीयरिंग की गाड़ी अनजान ड्राइवर ने अगर थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ दी तो कार पलट जाती थी। पावर स्टीयरिंग बनाया तो आराम के लिए ताकि ज़्यादा जोर नहीं और तुरंत थोड़ा सा करते कार इधर उधर मुड़ जाए, और जो अनजान था बेचारे ज़्यादा जोर लगा दिया तो कार के पहिए ऊपर, वो नुकसान उसको जैसे हुआ तो हमारा भी नुकसान नहीं हुआ। ये आपका लगभग 3 साल होने का है नैनो यूरिया का प्रोडक्ट आप हमारे खेती में आ गया है, और नैनो डीएपी लगभग साल के आसपास होने के लिए नैनो डीएपी भी अब इस्तेमाल के लिए आ गया है। इसके अलावा 4 तरह के नैनो के खाद जिंक आप डालते हो, जो दाने वाला उसकी जगह बोतल वाला जिंक, नैनो सल्फर, बोरॉन और आपका जो है तांबा, ये 4 चीज़ और जो है नैनो के ट्रायल चल रहे हैं देश में। अगर वो अच्छा रिजल्ट आया, गवर्नमेंट ने पास किया, तो आने वाले साल 6 महीने 2 साल में वो प्रोडक्ट भी खादें भी जो है नैनो की आपको मिलेगी। ब्राज़ील जैसा देश है, अमेरिका का जो पड़ोसी अमेरिकी देश है ब्राज़ील, वहाँ पे ये जो जहर की बातें कर रहे हैं ये हमारी ये जो जितने भी जहर है, तो वहाँ पे उन्होंने जो घास फूस मारने वाला जहर है वो भी नैनो तकनीक पर ब्राज़ील में बनाया है जो अमेरिकी देश ने। और ये भारत के साथ साथ 25 देशों में भारत ये नैनो के यूरिया डीएपी दूसरे 25 देशों में, अमेरिका सहित ऐसे विकसित देशों को भारत बेच रहा है, विदेश में जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है। अब ये क्या है, ये तकनीक का इस कमाल है, अलग नया इसमें कुछ नहीं, तकनीक नहीं है, इसको बनाने की विधि नहीं है, नैनो तकनीक। नैनो का मतलब कोई चीज़ जो अपने मूल रूप में रह के वैसे ही काम कर सके, उसको छोटी से छोटी हम कितनी छोटी बना सकते हैं, वो नैनो होता है। उसका जो है पार्टिकल वो नैनो टेक्नोलॉजी से उस पार्टिकल उस कण को नैनो मीटर के अंदर उसको बना दिया जाता है। तो ये हमारा जो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होता है, कण होता है नाइट्रेट, उसका नैनो यूरिया बनाया गया और इसमें नैनो डीएपी जो है आपके बनाएगी, और इसमें 8% नाइट्रोजन, 16% फास्फोरस, पोटास नहीं। जैसे हमारी कट्टे वाले डीएपी है उसमें 18% नाइट्रोजन है, वो इसमें 8% है। उसमें 46% फास्फोरस होती है कट्टे वाली में, ये इसमें बोतल में 16% है, वो 46 की जगह ये। और इसी तरह से इसके अंदर 4% नाइट्रोजन, जो हमारे कट्टे के अंदर 46% नाइट्रोजन। परंतु ये दोनों खाद उतना ही काम करती है। गजब बात यह है कि छोटी थोड़ी मात्रा, वजन आधा किलो होते हुए
और आधा किलो इसके अंदर भी तत्व कम होते हुए हमारे कट्टे वाली खाद जितना ये काम करती है। ये इस तकनीक का कमाल है। वो आप जैसे मोबाइल की सिम है, शुरू में बहुत बड़ी बड़ी सिम आ रही थी और उसके बाद फिर और छोटी आई और अभी नैनो सिम आती है, सबसे छोटी सिम। आप देखो उसमें भी सारा कुछ फंक्शन है जो हम मोबाइल पे सारा काम कर रहे हैं। हमारी ऐसी कोई चीज़ है जो उल्टा छोटी सिम पे ज़्यादा बढ़िया काम हो रहा है। टेलीविज़न जब शुरू में 1982 एशियाड हुए थे हमारे दिल्ली में, तब पहली बार मेरे गांव में तो टेलीविज़न आया था। मैं छोटा ही था, 9वीं 10वीं 8वीं पढ़ता होगा। और उस टाइम में जब महाभारत या कौन सी क्या एक सीरियल चला था शुरू में, तब गांव के एक आधा टीवी होता, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है वहाँ रात के टाइम देखने के लिए, जो है रामायण या महाभारत जो भी चला था वो जो है। तो उस टाइम टेलीविज़न की शुरुआत थी और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, काली और सफ़ेद फ़ोटो आती थी और उतनी ऊंची वो एंटीना लगाते थे 20-20 फुट ऊपर, और वो सर बीच में कभी फ़ोटो आती कभी नहीं आती थी, ना कभी आवाज़ आती कभी नहीं है। और आज के दिन एलईडी टेलीविज़न जो 3-4 किलो वजन का है एलईडी, कितना बढ़िया ऐसे फ़ोटो हम सामने नहीं इतनी बढ़िया दिखती जितनी उस टेलीविज़न में बढ़िया फ़ोटो दिखती है। और 1000 2,000 चैनल उसमें चल रहे हैं। तो वो भी नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल है। इतने बड़े टेलीविज़न को छोटी सी 2.5-3-4 किलो की एलईडी के अंदर परिवर्तन करना भी नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल है। वजन भी कम हो गया और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होगी। ये चीज़ें इस टेक्नोलॉजी के अंदर कूट के भरी हुई हैं। अब आपको सही तरीके से आपको इसको इस्तेमाल करना है। और आप इसको इस नैनो डीएपी का क्यों इस्तेमाल किसान ज़्यादा संतुष्ट है, क्योंकि किसान को ढोलकी चकना पसंद नहीं। और जब बीज में मिलाने की बात करते हैं तो वो कहे यार 2 मिनट का काम है, मिला लेते हैं। तो नैनो डीएपी का इस्तेमाल 2 तरीके से होता है, पहला बीज में मिला के, दूसरा एक स्प्रे ऊपर करके। ये बीज में मिलाना मतलब जितना भी आप सूखी गिली दवाइयाँ मिलाते हो, आप पहले मिला, लास्ट के अंदर जिस दिन बिजाई करनी है उसी दिन 2-4 घंटे पहले नैनो डीएपी से बीज को चोपड़ना है। और बीज चाहे कोई फसल का हो, आपको किलो बीज के हिसाब से दवाई मिलानी है, चाहे सरसों हो, चाहे चना हो, चाहे मूंगफली हो। 1 किलो के अंदर 5 से लेके 10 ग्राम तक नैनो डीएपी को मिलाना है। ये बोतल कितनी है? आधा लीटर की। इस हिसाब से एक बोतल अगर हम बीज चोपड़ने काम ले तो इस बोतल से आधा क्विंटल 50 किलो से लेके 1 क्विंटल तक बीज को हम चोपड़ सकते हैं बिजाई के टाइम। अब मान लो 1 क्विंटल बीज चोपड़ना है, कोई भाई बोतल ले आया, आधा लीटर से हो सकता है ढंग से नहीं चोपड़े, पूरा सूखा रह जाए बीज, तो वो किसान भाई 1 लीटर आधा लीटर साफ पानी में इसको मिला के चोपड़ ले, ताकि 1.5-2 लीटर पानी हो जाएगा। या वो बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक आते पानी वाले जो है उसके साथ नैनो डीएपी मिला के बीज को चोपड़ ले। और बीज को धीरे धीरे आराम से ये हमारा नैनो डीएपी उस पर छांट के और आराम से हिला के मिलना है, या ढोलकी को बारीक फुहार से करके ज़मीन पे बीज को बखेर के उस पर फुहार करो तो लगभग आपको घंटा आधा घंटा बीज में मिलाने में लगे। आप एकदम से बोतल का पानी पूरा डालोगे तो पानी बह के ज़मीन में चला जाएगा, ज़मीन वो बीज अंदर नहीं सोखेगा। उसको बीज के अंदर सोखने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा हमें, घंटा आधा घंटा उसमें छिड़काव करके जब मिलाएंगे, तब चाहे हाथ से मिलाएं चाहे ढोलकी से मिलाएं। जब वो बीज हमारा चुपड़ गया उसके बाद उसको छाया में, धूप में नहीं, छाया में पेड़ के नीचे या घर के नीचे उसको घंटा 2 घंटा सुखा लो ताकि बिजाई में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये काम है नैनो डीएपी से बीज को चोपड़ने का। अगर हम नैनो डीएपी से बीज को चोपड़ेंगे तो हमारी जो 20, 22, 25 किलो बीघे की जो डीएपी कट्टे वाली है उसको 20-25 किलो नहीं देनी। हमने ये नहीं कि वो खर्चा उतार के ये खर्चा और कर ले, उसको घटाना है। आप 25 किलो वाली 20 किलो वाली डीएपी 15 किलो बीघे की काम में ले लें, 5, 7, 10 किलो डीएपी आप बचा लें, तो हम उससे पैसे भी बचेंगे और धरती माता भी खराब होने से बचेगी। जब हम नैनो से डीएपी चोपड़ेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये बीज के साथ है तो ये तुरंत उसके अंदर समा गई, उसके पेट में आ गई बीज के, और तुरंत ये एक्शन लेगी, काम करेगी, अपना असर दिखाएगी। जब बीज उगेगा, बीज उगेगा तो क्या असर दिखाएगी? पहला असर तो ये दिखाएगी जिसमें नैनो डीएपी से बीज को चोपड़ के बीजा है वो बीज लगभग 1 दिन पहले उगेगा।
दूसरा, वो बीज 100 बीज के पीछे 5-4 बीज ज़्यादा निकलेंगे उसमें। और जब फसल थोड़ी 10-20 दिन की हो जाएगी तो पत्ते पे जो आप क्या बोलते हो चौड़ा ज़्यादा फसल अलग दिखती है ना, 2 दिन पहले बोई, वैसा फर्क आपको दोनों डीएपी नैनो वाली और बराबर में बिना नैनो डीएपी वाला खेत है उसमें आप 15-20 दिन की फसल देखोगे तो दूर से भी थोड़ा सा नजर आएगा कि यार ये ठीक है। अब ये चीज अंतर क्यों हुआ, मैंने बता दिया, आपने शायद दिमाग में नहीं है, पर ये क्यों हुआ, पहले क्यों निकली ज्यादा बीज, क्यों निकले ज्यादा, क्यों उगे बीज, ऐसा क्या काम किया इसने। बीज जो भी होता है उसके अंदर क्या रहता है, पौधे का भोजन रहता है। उसके ऊपर तना निकलने और जड़ निकलने के लिए शुरुआत में जो भोजन चाहिए वो बीज के अंदर भगवान ने भर के भेजा है। और जो बीज का वजन है उससे 10 गुना वजन वो बीज ऊपर उठा के मिट्टी बाहर निकल सकता है। इसलिए चना ज़्यादा गहरा बोते तो भी ऊपर निकल जाता है, सरसों और अगर हम बाजरे को उतनी गहरी बीजते तो बाहर नहीं निकलता, वो वजन के नीचे दब जाती है मिट्टी के नीचे। तो जो बीज के अंदर खुराक थी हमने उसके साथ पौधे की 2 खुराक और भर दी, डबल कर दी। डीएपी डाली तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो 8 और 16% इसमें है वो इसके अंदर और भर दी हमने बीज में, जब हमने मिलाई चौपड़ी तब। तो उससे क्या है कि वो पौधे के अंदर ताकत बढ़ गई, तो वो एक दिन ज़्यादा पहले उग गया। और जो हमारे बीज कटे हुए थे या रोगी थे वो बीज तो नहीं उगेंगे। जो बीज स्वस्थ थे और कच्चे या छोटे थे, होते हैं ना कई बीज तो बढ़िया होते हैं, कई छोटे होते हैं कम वजन के, कई बच्चा 9 महीने का होता है, कई 7 मास या कई 8 मास, या तो वजन बराबर थोड़ा ही होता है। वैसे जो कच्चे बीज कम वजन वाले बीज थे, जो बीज ताकत कम होने की वजह से जमीन से बाहर नहीं निकल सकते थे, जब हमने नैनो डीएपी की ताकत दे दी तो वो बीज भी बाहर निकल गए। इसलिए हमारे बीज 500-700 के पीछे ज़्यादा पौधे निकल गए। ये कारण इसको उगने का और ज़्यादा संख्या में बीज निकलने का और जल्दी निकलने का कारण था। अब इसके बाद में जब हमने पहला पानी लगाते हैं 25 से 30 दिन के बीच में, और मोटा मोटा उसी टाइम में 1 डोज यूरिया की हमें देनी है और देते हैं और देनी भी है। उस यूरिया डोज दे दी, लगभग 10 दिन तक पौधे को यूरिया की और लगभग पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 दिन के बाद में जब पौधा 25 दिन का पौधा लगभग 1 बिलांत से छोटा ही होता है, अगर छोटे पौधे पे हम स्प्रे करें तो रुकेगी नहीं, ज़मीन पे गिर जाएगी। आप चाहे जहर करो चाहे नैनो करो, जो ज़मीन पे गिर गई पत्ते वाली खाद या जहर वो पत्ते पर ही काम करेगा, ज़मीन पे कोई काम नहीं करेगा। तो पत्ते पे रुकने के लिए पत्ता बड़ा होना चाहिए। तो पौधा जब बड़ा हो जाएगा, पत्ते बड़ा हो जाएगा, ज़मीन ढक लेगा, उस टाइम पहले पानी के 10-12 दिन बाद में नैनो का छिड़काव करो या कोई जहर का छिड़काव करो, तब हमारा पौधा उस जहर को या नैनो को रोकने के लिए पत्ती तैयार होगी। उस टाइम हमें इसका छिड़काव करना है। तो छिड़काव में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी 2 खाद है हमारे पास। इसमें पहला छिड़काव भी नैनो डीएपी का, जैसे डीएपी नीचे बीजते हैं पहले और यूरिया बाद में डालते हैं, तो पहला नंबर डीएपी कट्टे वाले का आता है, तो नैनो डीएपी का छिड़काव भी पहला नंबर आएगा। ये ऊपर वाला 3 ड्रम ढक्कन, चाहे नैनो यूरिया के ले लो चाहे नैनो डीएपी के, जो ढक्कन है 25 ग्राम की नाप के ढक्कन है। ये जो ढक्कन है ये 3 ढक्कन से लेके 3.5 ढक्कन 1 हाथ वाली ढोलकी में। ट्रैक्टर का ड्रम कर रहे हो तो 3 से 4 बोतल एक ट्रैक्टर के ड्रम में ये डाल के, और ढोलकी अगर कर रहे हैं तो बारीक फुहार से 4 ढोलकी 1 बीघे के अंदर स्प्रे करनी है। ट्रैक्टर वाले ड्रम से कर रहे हो तो बारीक फुहार से 4 से 6 बीघा में 1 ड्रम स्प्रे करनी है। अब स्प्रे करने का तरीके, स्प्रे करने का दिन का टाइम, स्प्रे करने पर फसल की उम्र, इस चीज़ का इतना असर पड़ता है कि कोई हमने जहर या खाद स्प्रे की वो दुगना असर भी हो सकता है, आधा से कम भी हो सकता है अगर आपने गलत तरीका अपनाया। तो पहला तो ये देखना है हमने कि फसल मैंने बता दी थोड़ी बड़ी हो जाए, पत्ते बड़े हो जाए तब स्प्रे करना है। दूसरा ये है कि जो फुहारा है वो बारीक रखना है। मोटा फुहारा रखेंगे तो मोटी बूंद होगी, मोटी बूंद का वजन ज़्यादा होगा।
ज़्यादा वजन होगा तो पत्ते पे पड़ेगी तो वजन से नीचे ज़मीन पे गिर जाएगी, पत्ते पे रुकेगी नहीं, तो वो किसी काम की नहीं है। इसलिए बारीक फुहार करना है। दूसरा, गर्मी के दिन में दोपहर में तेज आंधी हवा चलती है, सूरज की रोशनी 45 से लेके 52 डिग्री टेम्परेचर शुरू में हो जाता है, और पौधा भी दोपहर में पानी, उसके पौधे के पत्ते के जो नीचे है ना, इसके नीचे छेद होते हैं, यहाँ ऊपर नहीं, यहाँ छेद होते हैं, और हमारे भी चमड़ी में छेद होते हैं, पसीना आता है ना, ऐसे इसके छेद होते हैं। गर्मी के दिन में ये छेद बंद कर लेता है, भगवान ने इसको भी बुद्धि दी है ताकि ज़मीन से इसका पानी उड़ जाए नहीं, सारा अपने पानी को बचाने के लिए छेद बंद कर लेता है, और ये पत्ता इस तरह से दोपहर में हो जाता है ना, ये पौधा एक तरह से सो जाता है। तो सुबह गर्मी के दिन में जब थोड़ी हवा तेज हो जाए, थोड़ी गर्मी तेज हो जाए, हमें पता है कभी 8 बजे तेज हो जाती है, कभी 11 बजे तेज हो, वो आपको अंदाजा करना है। उस टाइम के बाद में स्प्रे गर्मी में नहीं करनी है। सुबह आप 6 बजे लगो, 8, 9, 10 बजे जब तक मौसम ठीक रहता, कम गर्मी कम रहती है, हवा कम रहती है, आप स्प्रे करो बारीक फुहार से। शाम को जब गर्मी कम हो जाए, हवा बंद हो जाए 4-5 बजे, उसके बाद में स्प्रे करो गर्मी के दिन में। अब सर्दी के दिन के अंदर क्या है, जैसे आज मौसम है, परंतु पीछे जो मौसम रहा, कई बार 2 बजे तक ये धंवर है, कई बार 8 बजे तक है, पत्ता पानी से एकदम गिला है, और हमने स्प्रे शुरू कर दी तो पानी नीचे गिर जाएगा, रुकेगा नहीं। तो पत्ता हमारा सूख जाए, उसके बाद स्प्रे शुरू करनी है। सूर्य देवता जब छिपने का टाइम हो, उससे 1 घंटा पहले, यानी लगभग 4 बजे के आसपास, उसके बाद स्प्रे नहीं करनी, ताकि जो स्प्रे हमने पत्ते पे किया वो पौधा अंदर संभाले, अपनी कोशिका के अंदर, अपने शरीर के अंदर वो उसको संभाले ले ले। दूसरी चीज, उस दिन ना तो फुहारा चलाना, ना बरसात हो, ऐसा मौसम जिस दिन लगे बारिश होगी तो स्प्रे नहीं करनी कोई भी चीज की, या फुहारा नहीं देना। अब किसानों के बहुत भ्रांति रहती है कि बरानी में कर सकते हैं जी, किस फसल में कर सकते हो, सारी फसल में कर सकते हो, बरानी में कर सकते हो। कोई पूछता जी पानी लगा के करनी है या स्प्रे करने के बाद पानी लगाना है। आपको इस पानी की कोई चिंता नहीं करनी, चिंता ये करनी है नैनो का स्प्रे करें, उस दिन बरसात नहीं हो, फुहारा नहीं चले। आपका पानी 4 दिन पहले लगा है, 10 दिन पहले लगा है, 2 दिन पहले लगा है, या आज स्प्रे के पानी कल लगेगा या 5 दिन बाद लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे फसल कोई जड़ेगी नहीं। ये उसकी कोशिका में बैठ जाता है, उसके अंदर जैसे मकान बनाते तो ईंटें होती है ना छोटी छोटी, ऐसे हमारा शरीर, पौधे का शरीर बना होता है, उस सेल में, उस कोशिका में बैठ जाता है, और धीरे 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 पौधे की जरूरत के हिसाब से खाद को छोड़ता रहता है, और पौधे को लगातार और ज़्यादा दिन तक खाद मिलती है। ये इस नैनो के जो है टेक्निक का है, चाहे आप नैनो यूरिया करो या नैनो डीएपी, पहले नैनो डीएपी का करना है, और दूसरा छिड़काव लगभग 15 दिन बाद में नैनो यूरिया करना है। कोई नैनो डीएपी का छिड़काव ऊपर नहीं करना चाहता या नहीं करता है तो 2 छिड़काव 15-15 दिन के अंतर पे इस पे करने हैं। 3 ढक्कन हाथ वाली डोल की, 3 से 4 बोतल एक ट्रैक्टर के ड्रम में मिला के हमें स्प्रे करनी है। अब कई किसान ये कहते हैं जी यूरिया जो है, कट्टे वाला जो यूरिया है, उससे फसल तो बहुत बढ़िया है, काली शाह फसल होती है, यानी गहरा हरा रंग की। यूरिया का काम होता है हरा करना, गहरा हरा मतलब उसने ज्यादा खा लिया। हम कोई हलवा या रोटी ज्यादा खा लेते तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है ना, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसका चेहरा लाल होता है, जब बीपी बढ़ा होता है, आप देख लेना। जो ज्यादा खाना खा लेता है वो खाता है तो स्वाद के मारे खा लिया, बाद में वो कहे हाय मरया होए मरया, ऐसे करता है ना, वो उसको दिक्कत, कईयों को दस्त भी, उल्टी भी हो जाती है ज्यादा भोजन खा ले तो। हमारा पौधा जब यूरिया हम ज्यादा दाने वाला डालते हैं, पानी ठोक दिया, यूरिया 5 किलो बीघे की जरूरत थी, और हमने पता तो है नहीं 5 किलो देना, 10 किलो पौधा तो बताएगा नहीं, हमने 15-20 किलो ठोक दिया, तो वो पौधा हमारे भोजन की तरह ज्यादा यूरिया ले लेगा, और पौधा ज्यादा काला होता है तो यार नहीं, उसको भी एक तरह बीपी हो गया यूं मानो, उसमें रस की मात्रा बढ़ गई, जो कीड़े हैं, हरा तेला हो, काला तेला हो, जो भी है, वो भी भाग के पड़ते हैं उस पर, क्योंकि पोला हो गया, रस ज्यादा हो गया, और उससे रोग भी ज्यादा लगे। और वो पौधे का जो आकार है, शरीर है, मोटा आदमी का पेट हो जाता है ना, रोटी ज्यादा खाने वाला, पानी पीने वाले का जो है, तो उसको रोटियां भी बाद में ज्यादा चाहिए, पानी भी ज्यादा चाहिए, पेट मोटा हो गया, तो हमारा पौधा भी उसको आदत पड़ जाएगी, बाद में पानी भी ज्यादा मांगेगा जो है, तो हमारे उससे पैदावार ज्यादा नहीं होगी।
अगर यूरिया और पानी से पैदावार ज़्यादा होती तो हमें डीएपी, जिंक और दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत। दूसरी चीज़, आज भी आपके खेरड़ी के नीचे जो भी फसल खड़ी है उसके पौधे, ये सरसों खड़ी थी वैसे इतने बड़े बड़े तो कणक होगी, है ना, होती है ना खेरड़ी के नीचे। पत्तों की खाद होती है और छाया की वजह से पानी भी पर्याप्त रहता है। पौधा तो बहुत लंबा बढ़ गया, हरा भी है, परंतु बाली कणक की तीक होती है, दाने मरे मरे होते हैं, होती है ना, पर लंबाई बढ़ जाएगी, हरा भी होगा पौधा, पैदावार कम हो जाएगी। तो हम यूरिया अगर दाने वाले से जो काला होता है वो नैनो यूरिया से काला नहीं, हरा रहेगा। जब मैंने आपको यूरिया की कमी से मैंने क्या बताया, जब पौधे की पत्तियां नीचे वाली पीली पड़ जाए तो समझ लो यूरिया की कमी है। अगर आप नैनो स्प्रे करोगे तो आपके पौधे की पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी, हरी रहेगी। हाँ, ये ज़्यादा नहीं खाने देगा, इसलिए काला जो शाह कहते हो ज़्यादा गहरा हरा, वो तो नहीं होगा, वो इसकी खासियत है। तो हमें इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और हमारा जो यूरिया ज़्यादा डाल रहे हैं, जो डीएपी ज़्यादा डाल रहे हैं, उसको कम करना है। अभी आप किसानों के दो तीन समस्याएं, दो तीन समझ है। पहला तो किसान क्या है कि बहुत से चूरू में जो किसान है या फुहारे वाले जहाँ भी किसान है, वो फुहारे में चढ़ाने के लिए कुछ भी बता दो, राजी राजी ले लेते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, फुहारे में चढ़ जाएगी, हाँ ले जाता है, ठीक है। जहर भी ज़्यादातर फुहारे में चूरू में डाल रहे हो आप और उसका असर भी कम हो रहा है, या जहर बहुत ज़्यादा डाल रहे हो आप, तो पैसे का नुकसान हो रहा है, आपका ज़मीन का नुकसान हो रहा है। तो कोई भी जो पत्ते पे छिड़कने वाला जहर या नैनो है वो फुहारे में कोई काम नहीं करता है। पहला तो आप ये चीज़ पूरी नोट कर ले, ध्यान। दूसरी चीज़, मोटा मोटा आपके मूंगफली, कणक, सरसों, ये दो तीन फसल जो मोटी मोटी हो रही है, इनको लगभग 20 से 25 किलो दाने वाली कट्टे वाली डीएपी की बीघे की जरूरत पड़ती है। 20 से 25 किलो। जो 20 से 25 किलो डीएपी डालता है वो किसान 15 से 18 किलो के बीच में नैनो डीएपी डाल ले और फिर नैनो डीएपी का काम ले ले, उसकी पैदावार कम नहीं होगी। परंतु कई किसान ऐसे हैं कि वो 5 किलो बीघे के डीएपी, 10 किलो बीघे के दाने वाले डीएपी कट्टे वाली डाल रहा है। वो किसान कहता है मैं तो नैनो डीएपी काम में ले लूँ, 10 किलो बीघे डीएपी दे रहा है यार, अब 5 किलो बीज लूँ। तू तो पहले कम दे रहा था भाई, 4 रोटी की खुराक वाला आदमी 2 रोटी खा रहा था और फिर क्या तो नैनो डीएपी दे दे तो 1 रोटी से काम चले। 2 रोटी तो जानी चाहिए थी उसको, फिर नैनो डीएपी जाती। तो कम से कम जो जरूरत जितनी है उतनी जरूरत से हम कम कर सकते हैं। जैसे यूरिया की बात करें, इन्हीं फसलों में यूरिया जो है आपकी लगभग 1 कट्टे बीघे की यूरिया जरूरत पड़ती है। 40 किलो से लेके 60 किलो बीघे के बीच में कणक का है, सरसों है, ऐसे मूंगफली में थोड़ी कम जरूरत पड़ती है। तो हम यूरिया को भी जो है 25 से लेके 30 किलो के बीच में काम ले सकते हैं। अगर नैनो यूरिया का 2 छिड़काव करें तो 25 से 30 किलो बीघे की यूरिया नैनो डीएपी काम लें तो 15 से 18 किलो बीघे की डीएपी से हम उतनी पैदावार आराम से बढ़िया तरीके से हम उसको ले सकते हैं। दूसरा, आप नरमा बोते हो, पिछले सालों में चूरू में और आपके इस बेल्ट में काफ़ी नरमा हो रहा है। एक तो गुलाबी सुंडी का बहुत प्रकोप है, हनुमानगढ़ गंगानगर में तो आधी से कम ही बिजाई हो जाएगी इस साल, और आपके भी यहाँ प्रकोप गुलाबी सुंडी का रहा होगा, नहीं तो इस साल भी वो बीज है तो उससे समस्या आने की रहेगी। ये जो नरमा बीज रहे हैं भाई, आगे बीजने की सोच रहे हैं, नरमा सबसे ज़्यादा खुराक खाने वाली फसल है चूरू जिले की। अभी जितनी फसल आज के दिन बो रहे हो, सबसे ज़्यादा खाद अगर चाहिए तो नरमे को चाहिए। नरमे को जिंक चाहिए 3 से 4 किलो बीघे की, दाल वाली सल्फर चाहिए 8 से 10 किलो बीघे की, आपको डीएपी चाहिए लगभग 30 किलो बीघे की, 35 किलो बीघे की, आपको पोटास चाहिए 15 से 20 किलो बीघे की, नरमे के लिए यूरिया चाहिए लगभग 60 से 70 किलो और 90 किलो बीघे तक की भी यूरिया चाहिए। इसके अलावा ऊपर से इस तरह की खाद है उनका छिड़काव, मैग्नीशियम बोरोन के भी 1 से 2 छिड़काव की ज़रूरत चाहिए। फिर मौसम साफ हो और रोग दोग नहीं हो तो नरमे की पैदावार सही 6-7 क्विंटल बीघे की बैठती। हम लोग ज़्यादातर कोई अगर आधे किसान है वो जो 10, 12, 15 किलो बीघे की डीएपी नरमे में डालते हैं, कोई 20-25 ही डालता है। यूरिया कोई ज़्यादातर 1 कट्टे बीघे की डाल रहा है, जिंक कोई 2-3 किलो डालता होगा, सल्फर
शायद नरमे कोई कोई डालता, कोई नहीं डालता। ऊपर स्प्रे वाला गांव में 5-7 करते हैं, कोई नहीं करता। अगर हमें नरमा बोना है और नरमे से थोड़ी पैदावार लेनी है तो ये खाद की मात्रा आपको इतनी देनी है। 25 किलो बीघे की तो नैनो डीएपी इस्तेमाल लो तो भी आपको नरमे के अंदर नीचे देनी पड़ेगी। पोटास 10 से 12 किलो बीघे की नीचे देनी पड़ेगी। यूरिया कम से कम 50 किलो 45 किलो बीघे का नैनो को इस्तेमाल आप करते हो तो भी आपको बीटी नरमा जो बोओगे उसमें आपको देना पड़ेगा, और टाइम से, जब ज़रूरत है तब, बिना ज़रूरत का नहीं। 10-15-20 साल तक तो उसको पूरी रोटी नहीं मिली और जैसे 50-60 साल का हो गया तो फिर घी चूर के चूरमा देने लग जाओ तो कोई मतलब थोड़े, या दस्त लग जाते हैं बुढ़ापे में। तो वो चीज़ें, इनसे चीज़ें, ये चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है, सही तरीके से इस्तेमाल करनी है। आने वाला वक्त है, गवर्नमेंट का पूरा जोर है और इसी के ऊपर जोर रहेगा। और खेती के साथ हमने बदलाव किए हैं, बहुत से बदलाव किए। कोई ट्रैक्टर नहीं होते थे पहले, आपको पता है। ये संकर बाजरा नहीं होता था, आज तो देसी बाजरा मिलता नहीं गांव में। पहले सारा देसी बाजरा होता था जो 2-4-5 मन बीघे का होता था, अब तो संकरी बाजरा हो गया, सारे संकरी बीज हो गए, सारे नए बीज हो गए, नई खाद होगी। ये चीज़ें बदली है।